Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today our topic is lipids. प्रीवियस टॉपिक में हमने लिपिड्स की कंपोजिशन, लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ एंड टू टाइप डिस्कस की थी. फर्स्ट वन इज़ फैट्स एंड सेकंड वन इज़ फॉस्फोलिपिड्स. अब रिमेनिंग आज हम देख लेते हैं. आज हम स्टेरॉइड को डिस्कस करेंगे एंड वैक्सीज को देखेंगे एंड टर्पिनॉइड्स को देखेंगे. जो हमारी रिमेनिंग रह गई थी फैट्स एंड फॉस्फोलिपिड्स हम डिस्कस कर चुके थे. आज हम करेंगे स्टेरॉइड में क्या कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, कंपोजिशन क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग आज हम देखेंगे. लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. जैसा कि आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा, हमने कहा था कि लिपिड्स डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल इंक्लूड्स फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड, वैक्सीज एंड सर्टेन पिगमेंट टर्पिनॉइड्स. हमारा फैट डन हो गया था एंड फॉस्फोलिपिड डन हो गया था. आज हम करेंगे स्टेरॉइड. Topic name is steroid. They are different from ट्राइग्लिसराइड जो कि फैटी एसिड की टाइप थी हमारे पास. ये उससे रिजेंबल नहीं करते, उससे बिल्कुल डिफरेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ इसका जो फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, उसमें ट्राइग्लिसराइड का मतलब ना ही फैटी एसिड आएगा एंड ना ही उसमें ग्लिसरॉल आएगा. बिकॉज दे हैव नो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. अगर हम प्रीवियस बात करें फैट्स एंड फॉस्फोलिपिड की, उनके जो फंडामेंटल यूनिट थे, बेसिक स्ट्रक्चरल जो यूनिट था, वो हमारे पास था ट्राइग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड मीन्स उसमें फैटी एसिड आ रहा था एंड ग्लिसरॉल आ रहा था. लेकिन जो स्टेरॉइड है ये उससे बिल्कुल ऑपोजिट है. इनका जो फंक्शनल यूनिट है वो बिल्कुल डिफरेंट है. ट्राइग्लिसराइड से बेसिकली ना ही इसमें फैटी एसिड आएगा ना ही ग्लिसरॉल आएगा. अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. स्ट्रक्चर की बेस पे अगर हम स्टेरॉइड को डिस्कस करें, इसमें 3 रिंग्स होती हैं लाइक दिस. 1 2, दिस वन इज़ थर्ड एंड फोर्थ पेंटा फॉर्म में होती है. और यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ होता है. ये वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है ये लगा हुआ हो. अब देखा जाए यहाँ पे टोटल कितनी रिंग्स हैं. 4 रिंग स्ट्रक्चर है स्टेरॉइड का. अब यहाँ पे जो 3 रिंग्स हैं वो 6 मेंबर कार्बन है और बाकी जो एक है वो पेंटा है. 3 रिंग्स हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है और एक हमारे पास साइक्लोपेंटेन है. और यहाँ पे आपका ग्रुप लगा हुआ, फिलहाल यहाँ पे भी लगा हुआ CH3. ये था स्टेरॉइड का जनरल स्ट्रक्चर. अब हम देख लेते हैं स्टेरॉइड में कौन सी एग्जांपल फॉल करती हैं और उनके क्या फंक्शन है, किस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नाउ वी डिस्कस कोलेस्ट्रॉल, जो कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड की टाइप है. आपको इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन पहले भी पता होगी. आप FSC लेवल पे लिपिड्स वाला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं. अब हम देख लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में, वर्टिब्रेट्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल्स में कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या फंक्शन होते हैं. अगर हम बात करें एनिमल्स की, क्रूशियल या इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल इन एनिमल, क्रूशियल मॉलिक्यूल इन एनिमल्स क्यों है. आप अगर रिमेंबर करें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके अंदर जितनी भी फ्लूइडिटी होती है वो कौन मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता है. सेल मेम्ब्रेन में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है. फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. अब मैंने आपको पहले ही कहा कि एनिमल्स के अंदर इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस करता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है. अगर ऑन द अदर हैंड हम वर्टिब्रेट और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें,
Cholesterol also responsible for maintaining a sex hormone in male and female. Cholesterol sex hormones in vertebrates. जितने भी हार्मोनल सिस्टम होता है वो उसकी मेंटेनेंस कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल करता है और सिंथेसाइज भी इसी को करता है। इसी की बेस पे वेरिएशन होती है बॉडी में अकॉर्डिंग टू हार्मोन्स। ये थी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेरॉइड, जिसमें हमने स्टेरॉइड की स्ट्रक्चर डिस्कस किया एंड उसका जो फंक्शनल मोनोमर्स है वो किसके ऊपर बेस करता है, वो बिल्कुल भी फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल पे बिल्कुल डिफरेंट है उससे। देन स्ट्रक्चर की बात की, देन उसकी इंपॉर्टेंट टाइप की बात की जो कि क्या था? कोलेस्ट्रॉल, जो कि प्लांट एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस करता है। अगर वर्टिब्रेट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें उसके अंदर सेक्स हार्मोन्स की मेंटेनेंस करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड उसको सिंथेसाइज करता है। ये था हमारे पास स्टेरॉइड। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट वन टाइप ऑफ लिपिड्स, विच वन इज़ वैक्सीज। एक और बात, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाए बॉडी में तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हमें हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। उसमें ये होता है कि जितना हम घी वाला एंड ऑयल वाला खाना, ऑयल नहीं घी वाला खाना यूटिलाइज़ करेंगे, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें यूटिलाइज़ करेंगे, उसमें क्या होगा? हमारी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल की, वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो नहीं करेगा बॉडी में और उसकी वजह से हमें क्या होंगे? हार्ट अटैक के चांसेस होंगे। ये था कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से हमारी बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ये फंक्शंस भी परफॉर्म करता है एंड उसके अलावा अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है, एफिशिएंसी हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कहते हैं किसी भी चीज़ का ऑप्टिमम अमाउंट में होना कंपल्सरी होता है, तब वो अच्छे तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। ये था हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की एफिशिएंसी होने से, ज़्यादती होने से कौन सी डिज़ीज़ अकर होती है? कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें, फैट्स वाली चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और खाने में भी हमें प्रेफर करना चाहिए हम घी की बजाय ऑयल का इस्तेमाल किया करें। नाउ वी डिस्कस सेकंड वन, वैक्सीज। नाउ सेकंड वन इज़ वैक्सीज। ओनली वन फैटी एसिड बाउंडेड विद long alkane chain. They are insoluble in water and solid at room temperature. मतलब वैक्सीज में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक फैटी एसिड होता है जो कि लॉन्ग चेन अल्केन्स के साथ अटैच होता है। उसके अलावा ये पानी में इंसोल्यूबल होता है और रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है। रूम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिसमें हमारी बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर 20 to 25 होता है। ये आइडियल होता है, फेवरेबल टेम्परेचर होता है। तो इसलिए जो वैक्सीज हैं वो भी सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद इनके फंक्शन देख लेते हैं, वैक्सीज क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर ऑन फ्रूट्स, लीव्स, स्किन एक्सेट्रा। इन ह्यूमन दे ट्रैप डस्ट एंड डर्ट इन द एयर। प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर करती है और उसके अलावा डस्ट को ट्रैप करती है एंड डस्ट एंड डर्ट को ट्रैप करती है। ये थे वैक्सीज की जर्नल, उनके मोनोमर्स किसके ऊपर रिलाई करते हैं एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। पानी में इंसोल्यूबल होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर काम करते हैं और डस्ट को ट्रैप करते हैं। नाउ डिस्कस विद नेक्स्ट वन, टर्पिनॉइड्स। एंड टर्पिनॉइड्स में भी 2 डिफरेंट कैटेगरीज आएंगी, कैरोटीनॉइड्स आएंगी एंड टर्पीन्स आएंगी, वो भी देख लेते हैं। लास्ट में हम फिर देखेंगे लिपिड्स के फंक्शन देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिपिड्स के क्या क्या फंक्शन है। इंशाल्लाह आज हमारा लिपिड वाला टॉपिक बाइंड अप हो जाएगा। हमारी एक क्लास रह गई है, उसको डिस्कस करना है, देन फंक्शन को देखना है, देन उसके बाद हमारा लिपिड्स वाला टॉपिक डन हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। कुछ बेसिक फंक्शन दिए हुए हैं लिपिड्स के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज़ में भी ये बात की थी कि इसमें जो CH बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं OH बॉन्ड से, और इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी ज़्यादा होती है।
कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन से। और इनमें सी एच बॉन्ड ज़्यादा होने की वजह से सी एच बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी होती है, जैसे ही वो ब्रेक डाउन करेंगे उसमें से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज़ करेंगे हम, इसलिए हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी है लिपिड्स। नेक्स्ट वन इज़ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर मटेरियल। जैसे कि हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड, लिपिड बाय लेयर, उसमें भी पार्टिसिपेट कर रही थी लिपिड, फॉस्फोलिपिड यूटिलाइज हो रही थी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाय लेयर के थ्रू। तो इसलिए हम ये हमारा स्ट्रक्चर मटेरियल भी है और बिल्डिंग ब्लॉक भी है। नेक्स्ट वन इज़ स्टोरेज मॉलिक्यूल। प्लांट में देखें तो ऑयल्स के अंदर ये स्टोर होता है, एंड अगर एनिमल्स में देखें तो एज अ फैट्स की फॉर्म में स्टोरेज मॉलिक्यूल है हमारा। एंड नेक्स्ट वन इज़ हीट इंसुलेटर। अभी मैंने कहा कि हीट इंसुलेटर होते हैं, मतलब कि हीट को बाहर रिलीज़ नहीं होने देते, स्टोर करके रखते हैं। और हमें ये भी पता है कि अक्सर सर्दियों में जो हेल्दी पर्सन होते हैं उन्हें सर्दी कम लगती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हीट्स लिपिड ने उनकी कवरेज की हुई होती है, जिसकी वजह से वो हीट को बाहर रिलीज़ नहीं होने देती, उनको वार्म अप रखती है, इसलिए उनको ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। नेक्स्ट वन इज़ रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब सम हार्मोन्स आर लिपिड्स। जैसे कि स्टेरॉइड में देखा था कि हमारे जितने भी वर्टिब्रेट्स में सेक्स हार्मोन है वो कौन स्टोर मेंटेनेंस करता है, स्टेरॉइड करता है। एंड नेक्स्ट वन फंक्शन इज़ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में हमने वैक्सीज के बारे में डिस्कस किया था, किस तरह स्किन, लीव्स एंड प्लांट्स की बॉडी को कवर अप करते हैं, और हमारे डस्ट एंड हमारे ईयर के अंदर डस्ट और डर्ट को भी ट्रैप करता है। उसके अलावा प्रोड्यूस कलर, पिगमेंट एंड स्मेल, जिसमें हमने टर्पिनॉइड्स को जिक्र किया था जो स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस करते थे प्लांट्स के अंदर। और उसके अलावा स्मेल एज वेल एज सम टर्पिनॉइड्स यूज़ एज परफ्यूम लाइक रोज़ परफ्यूम। कुछ टर्पिनॉइड्स हमारे एज अ परफ्यूम भी यूटिलाइज़ होते हैं, और कुछ एज अ पिगमेंट प्लांट में यूज़ होते हैं, कुछ प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ होते हैं। ये थे कुछ बेसिक यूज़ लिपिड्स के। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।